राधे राधे। ज़्यादातर नए चैनल्स पे दिक्कत आती है सब्सक्राइबर्स पूरे करने की, वॉच टाइम पूरा करने की, और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मोनेटाइजेशन कंप्लीट करने की। यानी अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो मोनेटाइजेशन तो हो ही जाएगा। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन जो मैंने अब तक अपने कमेंट्स में देखा वो ये है कि क्या हम मिक्स कंटेंट डाल सकते हैं। मेरा थंबनेल भी आज का यही है, मिक्स कैटेगरी, मिक्स कंटेंट, ऐसा कुछ हम डाल सकते हैं। इससे चैनल मोनेटाइजेशन होने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, और क्या ये कैटेगरी भी चैनल को मोनेटाइज कर सकती है, और अगर ये हम डालते हैं तो इसके लिए कैटेगरी कौन सी चूज़ करें या कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करें। कंप्लीट सारी बात इसी वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे। अगर आपने मेरे पिछले YouTube के वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा। मात्र 31-32 वीडियोस हैं, 31-32 हैं। आपको उनसे काफ़ी मदद मिलेगी, आपका चैनल ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैंने खुद ये पाया है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स 62K हैं, 60K हैं, 34K हैं, 10K हैं, 20K हैं, 22K हैं, यानी कि वो 60-70K तक पहुंच गए हैं और उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट के थ्रू इतने सब्सक्राइबर्स तो पा लिए, लेकिन वो कैटेगरी, वो जो क्राइटेरिया था जो 1 साल के अंदर कंप्लीट करना रहता है, वो उन्होंने नहीं किया 1 साल के भीतर। 1 साल के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर से भी मैंने वीडियो डाली है, उसे ज़रूर वॉच करें। कि अगर 1 साल के अंदर हमने कैटेगरी या क्राइटेरिया हमारा जो भी है पूरा हमारा नहीं होता है मोनेटाइजेशन, तो फिर होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर से भी मैंने वीडियो डाली है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं, क्या हम मिक्स कंटेंट अपने चैनल पर डाल सकते हैं। मिक्स माने क्या? देखिए, जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ। आपने अपना चैनल बनाया और आपने किसी एक चीज़ के ऊपर काम किया। ज़्यादातर महिलाएं फूड से रिलेटेड बनाती हैं, जो घर पे रहती हैं। ज़्यादातर जो है वो व्लॉग्स बना देते हैं डेली के। अब व्लॉग्स में वो सोचते हैं कि उन्हें कहीं डांस करना पसंद आया या कुछ म्यूज़िक पसंद आया, कोई ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ उन्हें आती है, इसका मतलब है कोई अदर एक्टिविटी उन्हें आती है, या कोई फिटनेस के थ्रू में वो जाना चाहते हैं, तो क्या वो स्विच कर सकते हैं। और अगर वो स्विच करेंगे तो काफ़ी सारे लोग तो इसी कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि कहीं हमने अपना जो कंटेंट है वो चेंज किया तो कहीं हमारा चैनल मोनेटाइज ना हो। तो इस बात को हम समझ लेते हैं कि YouTube ने हमें जो तरीका बताया है वो यही बताया है कि अगर आप एक कैटेगरी पे काम कर रहे हो तो उस पर काम करो, उससे आपके चैनल को जल्दी से जल्दी रीच मिलती है। और YouTube को ये समझ में आता है, उसके एल्गोरिदम को ये समझ में आता है कि इस तरह की ऑडियंस के सामने आपका चैनल जाके हमें दिखाना है। अगर आज आपने म्यूज़िक डाला, कल आपने पेंटिंग डाला, परसों आपने डांस डाला, फिर आपने फूड डाला, फिर आप कहीं घूमने गए आपने वो डाला, तो इसमें जो एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसे हम कौन सी कैटेगरी के आगे परोसे, यानी कौन से जो कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स हैं किसके आगे हमें शो करें। या फिर कभी आपने टैग का वीडियो डाल दिया, या फिर कभी आपने कोई पार्सल का वीडियो डाल दिया, तो इसमें आपके जो चैनल की ग्रोथ होती है उस पर असर होता तो है, लेकिन हम ये कंटेंट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, YouTube की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि आप ऐसा कंटेंट डाल ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कहीं भी। अगर आपका चैनल नया है, नया आपका चैनल है, जैसे मेरा चैनल नया है, अभी हाल फिलहाल में ही मोनेटाइज हुआ है, तो मैं अपने चैनल पे इस तरह का कंटेंट, मैंने 2 या 3 चीज़ें ही पकड़ के रखी हैं, मैं उन्हीं के ऊपर से चीज़ें बनाती हूँ। पहला हो गया भक्ति चीज़ें जो होती हैं उससे रिलेटेड, दूसरा हो गया फूड और इससे रिलेटेड, और तीसरा हो गया ये जो टैग है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ इससे रिलेटेड। तो मेरा भी कहीं ना कहीं ये मिक्स कंटेंट के अंदर ही आता है, तो इससे चैनल मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा चैनल आपके सामने लाइव प्रूफ है कि मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ, विद इन अ पीरियड हुआ। काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं कि भाई कितना समय लगा। 11 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने वॉच टाइम पे पहले फोकस किया था, और वॉच टाइम ही मैंने कंप्लीट किया। 4000 कुछ तो 43 आवर्स, यानी 4043 आवर्स मैंने 9-10 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिए थे, लॉन्ग वीडियोस वाले। उससे मुझे दिक्कत नहीं आई थी। सब्सक्राइबर्स के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना।
लेकिन अगर आप मिक्स कंटेंट डालेंगे तो आप कैटेगरी कौन सी चूज़ करेंगे, और मैंने कौन सी कैटेगरी चूज़ की है। देखिए, मिक्स कंटेंट के ऊपर से यूट्यूब में अभी तक ऐसी कोई कैटेगरी उन्होंने नहीं बनाई है जिसका नाम उन्होंने मिक्स रखा हो। जानबूझ के ऐसी नहीं बनाई है, नहीं तो ज़्यादातर सारे लोग वही चूज़ करेंगे और उसमें यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न स्थिति में ही आ जाएगा। तो इसके लिए आप जो कैटेगरी चूज़ करिए वो होती है पीपल एंड ब्लॉग। यही उस कैटेगरी का नाम है, पीपल एंड ब्लॉग। अगर आप मिक्स कंटेंट डाल रहे हैं तो यही आप यूज़ करिए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फूड और कहीं घूमना फिरना डाल रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग वाली कैटेगरी चूज़ करिए, क्योंकि उसकी रीच काफ़ी अच्छी जाती है। ध्यान से सुनिए, अगर आप ट्रैवलिंग के साथ कोई कंटेंट डाल रहे हैं, ट्रैवलिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग आपका हो रहा है, तो आप ट्रैवलिंग की ही कैटेगरी डालिए, क्योंकि वो जल्दी रीच पकड़ती है। तो इस तरह से आपको अब समझ में आया होगा कि इस तरह के जो चैनल होते हैं जिनमें मिक्स कंटेंट डाला जाता है वो चैनल मोनेटाइज होते हैं। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, तो क्या शॉर्ट पे भी हम लोग मिक्स कंटेंट डाल सकते हैं? वीडियो चाहे आपकी शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, दोनों में से किसी पे भी आप जो वर्क कर रहे हैं, मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि आप उसमें मिक्स कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है कि भाई आपकी ऑडियंस को आपको कनेक्ट होने में टाइम लगे, आपकी ऑडियंस को आपके साथ जुड़ने में समय लगे, और इसमें जो व्यूज़ होते हैं वो कम ही जाते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। अगर आपका कनेक्शन हो चुका है अपनी ऑडियंस से तो बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो इसमें जो रीच होती है वो कम आती है। लेकिन हाँ, चैनल मोनेटाइजेशन होने में कोई भी दिक्कत कहीं से भी नहीं आती है अगर आप मिक्स कंटेंट डालते हैं। मिक्स कंटेंट आप डाल सकते हैं। चैनल के लिए आपको मिक्स कंटेंट के लिए कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है पीपल एंड ब्लॉग, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हमारा जो व्यूज़ है वो बहुत बार कम काउंट करके दिखाता है, शुरू में ज़्यादा दिखाता है, फिर वो कम हो जाता है, और ऐसी जो वॉच टाइम है वो कम हो जाता है। इसके ऊपर से मैंने वीडियोस भी डाली है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैंने इस वीडियो में लिया है तो मैं आपको आंसर भी इसी में दे देती हूँ। आप अपने YT स्टूडियो को ओपन करिए। ओपन करने में डैशबोर्ड सबसे पहले खुलेगा। डैशबोर्ड पे आपका 28 दिन का वॉच टाइम दिखाता है, और उसी में नीचे अर्न के ऑप्शन में आपका जो वॉच टाइम है, जब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे यानी ऊपर की तरफ सरकाएंगे, नीचे आपको आना है, हाथ से ऊपर सरकाना है, तो आपका कंप्लीट वॉच टाइम, कंप्लीट आपके सब्सक्राइबर्स, वो सब कुछ शो करेगा पिछले 365 दिन का। अगर आपका चैनल 1 साल से पुराना है तो वो पहला वाला आपका माइनस कर देगा, वो सिर्फ आज से 365 दिन का काउंट करेगा। अब बात आती है व्यूज़ की, कि आपके व्यूज़ शुरुआत के आधे घंटे 2 घंटे में तो ज़्यादा दिखाते हैं, उसके बाद कम क्यों हो जाते हैं? जैसे ही हम कोई वीडियो या शॉर्ट अपलोड करते हैं, स्पेशली शॉर्ट में ही यही बात होती है, उसमें लॉन्ग में तो ये बात होती ही नहीं है। लॉन्ग में वो टाइम लेता है, डेटा जो होता है वो 48 आवर्स में के बाद ही कंप्लीट आपको एग्जैक्टली बताता है। तो जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट में जब वो काउंट करता है तो वो आपके जो 1 मिनट में या 1 घंटे में 2 घंटे में जो एवरेज आती है वो उसके हिसाब से काउंट करके बताता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई नहीं देख रहा है तो फिर वो धीरे धीरे एवरेज को ख़त्म कर देता है, और जो एक्चुअल फिगर होता है 24 आवर्स में आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और वैसे 4-5 घंटे के अंदर ही वो दिख जाता है। तो यही एक बड़ा कारण है कि आपका कोई भी यूट्यूब आपका घटाता नहीं है, ऑटोमेटिक उनका जो एल्गोरिदम है वही इस तरह से सेट है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अभी तक बिल्कुल क्लियर कट समझ में आई होगी। अगर आप बिल्कुल यूट्यूब पे नए हैं तो गाइडेंस के तौर पे मेरा ये चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे चैनल के थ्रू अपना जो चैनल है उसे ग्रो कर सकते हैं। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।